नाज़रीन محترم، दही और खजूर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद ही आज तक किसी ने इस कीमती नुस्खे के बारे में आपको बताया होगा। इस नुस्खे के फ़वाइद ऐसे हैं कि आप इनके बारे में जानने के बाद आज ही इस नुस्खे का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खजूर के फ़वाइद और दही के फ़वाइद से कौन वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों में बेशुमार फ़वाइद बना रखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर के बेशुमार फ़वाइद के बारे में हमें बताया और खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खजूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया। इसी तरह दही में भी बेशुमार फ़वाइद हैं और इन दोनों के मिलाप से जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो बहुत ही कीमती हैं। खजूर की मुसलमानों के यहाँ बहुत अहमियत है और इस अहमियत की वजह यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है। कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों में जा बजा खजूर का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर ना हो वो घर ऐसा है कि जैसे उस घर में खाना ही ना हो। इसके साथ साथ तिब्बी तहकीक के मुताबिक खजूर एक ऐसी मुनफरद और मुकम्मल ग़ज़ा है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ज़रूरी ग़ज़ाई अज्ज़ा वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं। खजूर की अफ़ादियत क्या है, इस नुस्खे के लिए 1 से 25 ग्राम खजूर ले लें। अब इन खजूरों को साफ़ कर लें और उनकी गुठलियाँ निकाल कर फेंक दें और खजूरों को महफूज कर लें। अब इन खजूरों को बहुत बारीक या लंबा गोल काट लें। अगर बारीक कुतरना मुमकिन ना हो तो फिर हावन दस्ते में कूट लें। अब 1 किलोग्राम दूध डाल लें और ब्लेंड कर लें। उस वक्त तक ब्लेंड कर लें जब तक जूस जैसा ना बन जाए, यानी खजूर दूध में हल ना हो जाए। इस दूध में 1-2 चम्मच दही डालकर रख दें। दही डालने का मकसद ये है कि वो दरअसल आपने दही की तरह बनाना है। जब ये 24 घंटों में दही बन जाएगा तो ये आपका ख़ास नुस्खा तैयार है और इस दही का जायका आप महसूस कर सकेंगे कि किस कदर लजीज होगा। इसका जायका ही लजीज नहीं होगा बल्कि ग़ज़ाइयत के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं? यह नुस्खा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बुढ़ापा जल्दी आने को रोकता है। खून की कमी के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। असाबी कमज़ोरियों को बेहतरीन हल है। पेट के अमराज के लिए मुफीद है। जिगर के फेल को सही करता है। जिस्मानी मेहनत करने वालों की थकावट को दूर करने में लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों के लोग जो ज़्यादातर बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार हों, उन लोगों के लिए नहायत इक्सीर है। इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस दही को इस्तेमाल करने से जिस्म में होने वाली कमज़ोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये तवानाई पैदा करता है, प्यास बुझाता है और मैदे और आंतों के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। इस नुस्खे के इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह और शाम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करें। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तार के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुरक्कब को ठंडी जगह पर रखें। गर्मी में कोशिश करें कि कम मिकदार में इस्तेमाल करें और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हर एक के पास महफूज करने के लिए फ्रिज नहीं होता। फ्रिज में रखकर आप इसे 5 से 6 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त्म होने पर दोबारा तैयार कर लें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से सेहत पर बड़े ही मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसलिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल लाजमी करें। याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खजूर एक मुकव्वी फल है। दूसरे फलों की निस्बत ये जिस्म को ज़्यादा ताकत और तवानाई पहुँचाता है। खजूर का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद थी। क्योंकि खजूर मुकव्वी और ग़ज़ाइयत से भरपूर है, इसीलिए नौमौलूद बच्चों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को ही पसंद फरमाया। याद रहे कि दही को उर्दू में गुट्टी कहा जाता है। याद रहे कि फ़ाइबर
पोटाशियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी खजूर को बेहतरीन फल बनाती है, जबकि इसमें मौजूद शक्कर और ग्लूकोज जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करती है। एक तहकीक के मुताबिक खजूर सिर्फ जिस्मानी तवानाई ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये फल इसे बरकरार रखने में भी मदद देते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खजूरों में कार्बन मौजूद होता है, जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। एक और तहकीक में यह दरियाफ्त किया गया है कि खजूर में मौजूद मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाकर हड्डियों के खड़ेपन के अमराज के खिलाफ लड़ता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक खजूर में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि निज़ाम हाज़मा के मुनासिब अफ़आल के लिए बहुत ज़रूरी जुज़ है। फाइबर के इस्तेमाल से कब्ज़ की रोकथाम होती है, जबकि आंतों की सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं। एक तहकीक में बताया गया है कि जो लोग रोज़ाना खजूर खाने के आदी होते हैं, उनका निज़ाम हाज़मा दीगर अफराद के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर काम करता है। याद रहे कि खजूर खाना जिस्मानी वज़न में कमी लाने में भी मदद देता है। इनमें मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है, जबकि ब्लड ग्लूकोज से रोकता है। इसके अलावा खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में जहरीले मवाद को खारिज करके हाजमे को तेज़ करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। इसलिए यह तजवीज़ किया जाता है कि रोज़ाना कम अज़ कम 5 दाने खजूर लाजमी इस्तेमाल किए जाए, ताकि मज़कूरा फ़वाइद हासिल हो सके। जो लोग मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, उन्हें मालूम है कि मैदे के अमराज के लिए उन्हें क्या कुछ करना होता है। बेहतर नहीं कि खजूर के इस्तेमाल का मामूल बना लिया जाए, ताकि मैदे के अमराज से हिफाजत हो। ये जो नुस्खा खजूर और दही का जिक्र किया गया है, इसका इस्तेमाल आसान भी है। मैदे के लिए ये तरीका और भी ज़्यादा मुफीद है। याद रहे कि खजूर सालन भी है, क्योंकि उसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। एक हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जौ की रोटी के एक टुकड़े पर खजूर रखे हुए थे। फिर फरमाया कि यह रोटी के साथ सालन है। मालूम हुआ कि खजूर, पनीर और रोटी के साथ मिलाकर खाना भी सुन्नत है।